ज़्यादा मत उड़ो, बिना हवा के उड़ रहे हो। ज़्यादा मत उड़ो, बिना हवा में उड़ना बहुत बेकार होता है और उड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना तुम लोग उड़ रहे हो और जो लोग, सबको हम जानते हैं कौन कौन उड़ रहा है और कौन कौन लोग नहीं उड़ रहा है। हम सबको जानते हैं। अब बस उड़ना भूल जाओ, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों, अन्नू का तबीयत ख़राब हो जाता है तो रामू या गाली देने लगते हैं। और आप ही लोग बताइए कि तबीयत कोई चाहता है कि हमारा तबीयत ख़राब हो? हम लोग गए थे उधर, मतलब थोड़ा टहलने के लिए गए थे नदी पुल के पास। तो जब हम लोग उधर से आ रहे थे तो ये बोल रही थी कि हमारे पीछे लगता था ना दीदी कि कोई आ रहा है, पर हमसे वहाँ पे नहीं बताई। और जब हम लोग घर आ गए तभी भी नहीं बताई। जब घर आ गए ना तो ऐसे ऐसे मतलब मालूम पड़ता था कि दारू पी है। ऐसे 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 झूमती थी। हम बोले थे क्या हुआ है तुमको? बोले थी कि दीदी कुछ नहीं। झूमती थी, बोले थी कुछ नहीं। उसके बाद हमको थोड़ा शक हो गया कि हम लोग उधर गए हैं तो पता नहीं इनको कुछ मतलब बाहरी भूत प्रेत छू छा दिए होंगे। तो हम दौड़ कर गई थी, मतलब सब दुकान बंद हो गई थी। एक दुकान सिर्फ वो भी बंद हो गई थी। उस दुकान को हम खुलवा कर और लोहबान इतना सा लाए, लोहबान लाकर पूरा घर में धुआं कर दिए। और अन्नू के पास धुआं करके ऐसे ऐसे मतलब उनके शरीर में धुआं प्रवेश कर रहा था। ऐसे जब जब पूरा प्रवेश कर लिया धुआं तो अन्नू क्या बोलते थे कि अन्नू ना ऐसे 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 बेहोश होकर गिर गई। जब बेहोश होकर गिर गई तो हमको तो लगता था कि हमको कुछ नहीं सूझता था कि इनको आखिर ये कैसे हो गया। हम कभी ये सब नहीं देखे हैं, ये सब क्या हो गया। बहुत हम टेंशन में हो गए थे। और उसके बाद फिर से धुआं धक्कड़ किए थे लोबान का। और उसके बाद उसके चरपाई के नीचे जाकर धुआं किए थे। मतलब इतना काफ़ी धुआं किए, 1 घंटा उनको हम धुआं बिल्कुल करते ही रह गए। तो उसके बाद अन्नू को हम जगा उगा कर बोले थे कि अन्नू उठो, तो होश में आई। उसके बाद उठाकर दवा ववा खिलाई, दवा खाकर तब जाकर बिछौना पर अपने अन्नू सो गई। उसके बाद में हम बोले थे कि अन्नू कैसी हो, ठीक हो ना? तो बोल रही थी कुछ नहीं, एकदम सो रही थी। अगर वो उस रात तो हम बोले थे कि चलिए हम तुमको लेके चलते हैं सोफा के पास, तो नहीं उठ रही थी। और उसी तब तक हम बाहर आए, बोलकर बाहर आते हैं, देखते हैं आंधी तूफान बारिश। आज बाप, हमारा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया। हम और एक बात और है दोस्तों, आप लोगों को सारी बातें हम बताएंगे। जितना बात है सोशल मीडिया पे हम सारी बातें बताएंगे, अपने पब्लिक को सुनाएंगे और दिखाएंगे सबकी सच्चाई। कितना तुम लोग सच हो और कितना क्या हो, हम कुछ अभी नहीं बोलते हैं। हम दिखाएंगे सच्चाई, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं। पर दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। किसी न किसी दिन हम सच्चाई ज़रूर खोल देंगे, सबका पोल खोल देंगे। तो दोस्तों रोज़ आंधी तूफान आता है और रोज़ बारिश होता है। ये कोई सावन भादों का दिन थोड़ी हो ना है कि रोज़ पानी गिरे, रोज़ बारिश आए, रोज़ आंधी तूफान। तो हम लोग गेहूँ काट कर खेत में छोड़े हैं। और अभी मतलब हम लोग सोच रहे थे कि जिस दिन हम लोग गेहूँ अपना बांधे थे, हम लोग सोचे कि आज हम दवा देंगे। पर हम लोग क्या बताएं, हमारा सिर्फ 1 ही बीघा खेत है, वो भी बिल्कुल सड़ रहा है, क्योंकि रोज़ पानी बरस रहा है और खेत में इतना इतना पानी लग जाता है। तो अब हम लोग क्या करें, मजबूरी बहुत सामने है। और लगता है कि हम लोगों को अब खाने तक का भी नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारा उतना ही गेहूं था और वो भी सब सड़ गया, पानी में डूबा हुआ है, सड़ गया। और भगवान प्रतिदिन रात में रोज़ रात में पानी गिरता है रोज़, और सुबह में धूप हो जाता है, रात में पानी गिरता है। तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है दोस्तों। हम क्या करें, कुछ नहीं समझ। हम अब लगन का भी दिन आ रहा है, कहीं इधर कहीं उधर जाना भी पड़ेगा। हमारे पति को शादी विवाह मतलब
हर रिश्तेदारों के यहाँ पड़ा है। और हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। खेती बाड़ी भी शुद्ध हम लोग नहीं कर पाए और शादी विवाह में भी जाना ज़रूरी है। तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान किस्मत में क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं वो तो ऊपर वाला ही जानेंगे। जो जो हम लोगों के आगे आएगा वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम सोचे थे कि गेहूँ सोहूँ जल्दी जल्दी काट दा कर और रख लेंगे। तो शादी है तो शादी में जाना है और शादी से मतलब एक जगह नहीं कई जगह शादी है। तो हम लोग सोचे थे कि मतलब इधर काम हो जाएगा तो उधर शादी भी निपट जाएगा। अब लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। शादी विवाह में पैसा लगता है, कहीं भी आने जाने से पैसा लगता है। फ्री में नहीं लोग जाते आते हैं, पैसा लगता है। तो जब ऐसे दिन बनेगा रोज, आप ही लोग बताइए कि ये कोई बारिश वाला समय है तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। और दोस्तों, हम क्या बताएं कि हम लोगों को देखकर कितना लोग जल रहे हैं। और वो भी बात अभी हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे जिस दिन बोलेंगे ना उस दिन सारी दुनिया जान जाएगी कि हाँ कौन क्या करता है कौन नहीं क्या करता है। और जो लोग अपने होते हैं वही लोग माँ बेटा मतलब माँ बाप बेटा बेटी सब लोग क्या करते हैं, खूब कूटते हैं, रोज रोज खूब कूटते पीसते हैं, यही काम है। और इसके सिवा कौन काम है। जो लोग कुटनी पिसनी होते हैं ना, बस खाली कूटते पीसते रहते हैं, इसके सिवा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, हम नाम नहीं रख रहे हैं किसी का। और जो हमारे खिलाफ और जो हमारे बारे में जो लोग बोलते हैं और जो लोग भी कुछ कहते हैं उनको मिर्ची लग जाएगी, हम जानते हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। और जो पटपट बोल रहे हैं ना आप लोग, किसी दिन न किसी दिन सामने आएगी सच्चाई, ठीक है। जो आकर घर में बैठकर कूट पीस कर रहे थे आप लोग, सब खोल देंगे हम, ठीक है, सब पोल खोल देंगे। लेकिन चुपचाप अभी बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या क्या होता है, बस यही हम देखते हैं और देखते ही रहेंगे कि क्या क्या होता है और कब तक होता है। जिस दिन मुंड हमारा खसक गया उस दिन सारी बातें जिसका है जो बात सब पोल खोल देंगे, खोल कर रख देंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आज चुप हो जाएंगे वो लोग, कल चुप हो जाएंगे, आज चुप हो जाएंगे, कल चुप हो जाएंगे। अरे तुम लोग गलती करके फिर से वही काम तुम लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोज बोल रहे हो। जितना गलती किए हो ना सब हम उगल देंगे, किसी दिन न किसी दिन उगलेंगे। और कान खोल के सुन लो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई हो, हमारा हो या गैर हो, बेगाना हो, कोई भी हो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। क्योंकि हमारे घर तुम लोग आकर जाकर बुराई बतिया रहे हो, हमारे घर आ रहे हो तुम लोग, हमारे घर आ रहे थे जितने लोग हो कुटना पिसना सब हमारे घर लोग आ रहे थे और वही लोग आकर जाकर बुराई बतिया रहे हैं। वही लोग आ रहे थे, वही लोग कूट पीस रहे थे, कूट पीस कर वही लोग बुराई कर रहे हैं। और हम तो नहीं जाते थे किसी के घर, कि किसी के घर हम जाते थे, हम नहीं जाते थे। तुम लोगों का बुराई करने चाहे कुछ भी करने, तुम लोग आते थे, सब सोशल मीडिया पे सब उछाल दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग हमारे घर आए हैं और जो भी कुछ बातें किए हैं सोशल मीडिया पे सारी बातें उछाल देंगे।